मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम आयत सजदा तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा कर लिया, तो वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाया, जबकि मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया और जहन्नम मेरा मुकद्दर ठहरी। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम। माँ बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए रियासती हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। जिले में करीब 1,85,000 बच्चों को पोलियो की खुराक से मुस्तफिद क्या बच्चों को हर बीमारी से बचाने के लिए पोलियो खुराक जरूर पिलाएं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। ₹1000 की अदायगी न करने पर दोस्त ने ली जान। थ्री टाउन पुलिस अमले ने केस को हल करते हुए मुलजिम को निजाम सागर बस स्टैंड से हिरासत में लिया और अदालती तहवील के बाद रिमांड मुंतकिल। एसीपी वेंकटेश्वर लू। उर्दू टीचर की कमी की वजह से तलबा का मुस्तकबिल तारीख में। तलबा तेलुगु क्लासेस में बैठने पर मजबूर। मंडल एजुकेशन ऑफिसर की लापरवाही, जिम्मेदार तवज्जो दे। अब खबरें तफसील से। पोलियो से पाक माशरे की तामीरात के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। माँ बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी अहमियत दिए जाने का इजहार किया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के जच्चा बच्चा दवाखाने में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पोलियो खुराक सेंटर का आगाज किया। इसके बाद बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। इसके बाद कोटगीर मंडल का दौरा करते हुए तिरुमला पूर्व कैंप में बच्चों को पोलियो खुराक डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत बच्चों को पोलियो मर्ज से बचाने के लिए हर साल 9 मौलूद से लेकर 5 साल उम्र तक के बच्चों को मुफ्त पोलियो खुराक तकसीम कर रही और माँ की सेहत बरकरार रहने पर ही बच्चे तंदुरुस्त होने के मकसद से हुकूमत आंगनबाड़ी सेंटर्स में हामिला खवातीन को एक वक्त का खाना देने का एहसान किया। इसके बाद शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में दलित व्यापारियों को मुफ्त खर्चों के अलावा सिलाई मशीन तकसीम किया। स्पीकर पोचाराम व डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने उम्मीदवारों में चेक्स की तकसीमात की और सिलाई मशीन व कर्ज लिए उम्मीदवारों ने स्पीकर का इजहार तशक्कुर किया। मासूम बच्चों को तंदुरुस्त मुस्तकबिल देने के लिए वालिदैन लाजमी तौर पर पल्स पोलियो खुराक डलवाएं। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। जुकाम बुखार होने पर भी लाजमी तौर पर पोलियो खुराक डलवाए जाने का मशवरा दिया। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाकई अर्बन हेल्थ सेंटर में बच्चों को खतरे पिलाकर पल्स पोलियो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पल्स पोलियो को कामयाब बनाने के लिए जिला भर में 107 मराकज़ कायम किए गए और 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के लिए इक़दाम किए गए। महकमा सेहत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा कि पहले दिन तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाए और उनमें से एक भी ना छूटे। कलेक्टर ने वजाहत की कि इसके एक हिस्से के तौर पर 37 खुसूसी मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पल्स पोलियो बूथ भी बनाए गए ताकि वो चलते फिरते बच्चों को खतरे पिला सके। 100% टारगेट रजिस्टर करने के लिए हर रिहायशी इलाके में पल्स पोलियो सेंटर्स कायम किए गए। आंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर्स की मदद से जो कि पीर और मंगल को 2 दिन के लिए अपने घर आए।
वालिदैन से गुजारिश की कि वो तमाम बच्चों के लिए उसे लाजमी करार थे। पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक वैक्सीन लगाई जाए। नज़ला, जुकाम और फ्लू जैसी आम बीमारियों वाले बच्चों के लिए भी पोलियो वैक्सीन तजवीज की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल एक अच्छी तरह से पल्स पोलियो प्रोग्राम चला रही ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की वबा का शिकार न हो। कलेक्टर ने हर एक पर जोर दिया कि वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को लाजमी करार थे। इस मकसद के लिए कलेक्टर ने मंडल और गांव की सतह पर अवामी नुमाइंदों से पल्स पोलियो की कामयाबी के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि खतरों के बारे में किसी किस्म की खराफात या शुकूक व शुबहात को छोड़कर अपने बच्चों के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीन के 2 खतरे जरूर पिलाएं। इस मौके पर रियासती मुबस्सिरीन रामू, DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम, डिप्टी DMNHO डॉक्टर तुकाराम, पैरामेडिक्स और अमले ने शिरकत की। జిల్లా వ్యాప్తంగా మనం ఈరోజు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా మనం జిల్లాలో సుమారుగా 1007 సెంటర్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటూ 0 నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు మనకు జిల్లాలో 1,87,000 మంది ఉన్నట్టుగా మనం అంచనా వేస్తున్నాం. సో వారందరికీ కూడా ఈరోజు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే విధంగా మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బృందాలన్నీ కూడా ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అంటే స్టాటిక్గా చుక్కలు వేస్తూనే మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ పాయింట్లో కూడా మొబైల్ టీమ్స్ కూడా ఒక 37 మొబైల్ టీమ్స్ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. సో మ్యాక్సిమం ఈరోజు అందరినీ కవర్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆశా వర్కర్స్ అదేవిధంగా ANMs ద్వారా మిగతా వాళ్ళకు కూడా అంటే టోటల్గా 100% ఈ యొక్క పల్స్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ 0 నుంచి 5 సంవత్సరాలు ఉన్న ఏ కుటుంబం అయితే ఉన్నారో ఆ తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క విజ్ఞప్తి, తప్పకుండా మీ యొక్క పిల్లలకు ఈ యొక్క 2 చుక్కలు లాంటివి వారి యొక్క భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఎక్కడున్నా కూడా అంటే రైల్వే స్టేషన్లో, బస్ స్టేషన్లో ప్రతి చోట కూడా ఈ యొక్క మనం పోలియో చుక్కలకు సంబంధించిన బూత్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా అంటే ఒకవేళ మీరు ట్రాన్సిట్లో ఉన్నా पोलियो मर्ज को मुल्क से भगाने के लिए आवाम का ताउन नागुरेज। एल्लारेड्डी MLA N सुरेंद्र का बयान। 100% बच्चों को पोलियो खुराक दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी सरकारी दवाखाने में MLA J सुरेंद्र ने पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद बच्चों को 2 खतरे पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवमौलूद बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक देने का एहसास किया और जिला भर के हेल्थ सेंटर्स, सरकारी स्कूलों, बस स्टैंड व दीगर मुकामात पर पोलियो खुराक सेंटर्स कायम किए गए। किसी भी वजह से इतवार के रोज अपने बच्चों को पोलियो खुराक न डालने की सूरत में पीर व मंगल के रोज आशा वर्कर्स घर घर फिरते हुए लाजमी तौर पर बच्चों को पोलियो खुराक देने का मशवरा दिया। इसके बाद एल्लारेड्डी दवाखाने में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन के सुनीता नारायण, सरकारी दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रविंदर मोहन, डॉक्टर वेंकट स्वामी, एल्लारेड्डी CI श्रीनिवास, SI राजैया, TRS सदर, दवाखाने के मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పుట్టిన 5 సంవత్సరాల పిల్లల వరకు ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఎందుకంటే ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎన్నో రోగాల నుంచి కాపాడేటువంటి ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం అందరూ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతాయుతంగా వచ్చి మంచి సమాజం, తెలంగాణలో మంచి సమాజం కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ పల్స్ పోలియోలో ఎవరైతే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. महेश 1000 रुपए की खातिर दोस्त ने ली दोस्त की जान। 2 दिन कबल हुए बाईपास कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। ACP वेंकटेश्वर ACP निजामाबाद मिस्टर वेंकटेश्वर ने आज 3 टाउन में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि 3 टाउन के हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद वसीमुद्दीन मुतवत्तन चिन्नापुर बांसवाड़ा मंडल कामारेड्डी जिला और शेख समीउद्दीन मुतवत्तन चिन्नापुर बांसवाड़ा जिला दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। ये निजामाबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू वाक़े फूलों की दुकान में काम कर रहे थे। मालिक की दुकान मोहम्मद मुस्तफा के पास से 45,000 वसीमुद्दीन को समीउद्दीन ने एडवांस के तौर पर 2 साल कबल दिलाया था और काम पर न आने पर समीउद्दीन ने वसीमुद्दीन को पैसों का मुतालबा करने पर 24 फरवरी के रोज 44,000 मालिक को हवाले कर दिया
और वर्नी चौरास्ते के पास अलीम के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर जाकर शराब नोशी की वसीमुद्दीन को समीउद्दीन 44,000 रुपये देने की इत्तला देने पर वसीमुद्दीन ने समीउद्दीन से 1,000 रुपये कम देने के बारे में दरियाफ्त करने पर समीउद्दीन ने सर पर वार किया और दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और वसीमुद्दीन ने समीउद्दीन को चाकू घोंपकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि इन दोनों को अलीम ने रोकने की कोशिश की, जिस पर नाकाम साबित हुआ और अलीम को चाकू दिखाते हुए अलीम की मोटरसाइकिल पर वसीम फरार हो गया। आज निजाम सागर बस स्टैंड में घूमने इत्तला मिलने पर पुलिस ने वसीमुद्दीन को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया। इस केस में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर टाउन सीआई कृष्णा, सब इंस्पेक्टर भास्कर चारी, मोहम्मद अफसर, शौकत अली और दिगर को पुलिस कमिश्नर ने मुबारकबाद पेश की। ఈరోజు మొహమ్మద్ వసీముద్దీన్ తండ్రి సలీముద్దీన్ 23 ఇయర్స్ ఫ్లవర్ మార్చెంట్ చిన్నాపురం విలేజ్ బాన్స్వాడ కామారెడ్డి జిల్లా అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజాం సాగర్ బస్టాండ్ వద్ద ఈయన పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయన చేసిన నేరం ఏంటంటే టౌన్ 3 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తేదీ 20 మొన్న రాత్రి అంటే 24 రాత్రి ఈయన వైన్ షాప్లో ఈయన కజిన్ బ్రదర్ అయినటువంటి షేక్ సమీయుద్దీన్ తండ్రి హమీద్ వయసు 24 ఇయర్స్ కులం ముస్లిం. ఈయన కూడా చిన్నాపూర్ బాన్స్వాడ మండలం కామారెడ్డి. ఈయనని అతి దారుణంగా బాగా వైన్ షాప్ వద్ద తాగి ఆ షాప్కు కొద్దిగా ముందు దూరంలో ఒక 100 గజాల దూరంలో కోడి మూసే కత్తితోని ఆయన అతి దారుణంగా చంపివేయడం జరిగింది. ఆ చంపివేసే క్రమంలో ఈయనని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసినాం. ఈయనకు చంపేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మృతస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సమీఉద్దీన్ ఇక్కడ నిజామాబాద్లో రైల్వే స్టేషన్ ముందు ఫ్లవర్ మార్కెట్ వద్ద గత 10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. ఈ పనిచేసే క్రమంలో వీళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తాడు అన్న ఉద్దేశంతో ఈయన కూడా అక్కడ పని పెట్టేయడం జరిగింది. ఈ నేరస్తుడికి వసీముద్దీన్ అనేది పని పెట్టడంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈయన ఇంటి డబ్బులు 47,000 రూపాయలు ఈయన అక్కడికి ఆయన వద్ద తీసుకొని ఆ ఇంటి వద్ద నుండి పోయి పనికి రాకుండా పని మానేసి ఈయన మృతస్థుడు సమీఉద్దీన్ పోయి అరే బాబు డబ్బులు ఇచ్చేయాలా నడు తీసుకొని చెప్పేసి 45,000 రూపాయలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొని ఆ సేటు ఫ్లవర్ మార్చెంట్ సేటు కట్టేద్దాంపా అని చెప్పి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఈ జరిగిన క్రమంలో ఏం చేసిందంటే ఈ నేరస్తుని కొంచెం పక్కకు దూరం నిల్చోబెట్టి ఈయన ఫ్లవర్ మార్కెట్కి 45,000 కాకుండా 44,000 మాత్రం కట్టేసి 1,000 రూపాయలు ఆయన సరిపోయిన ఆయన జేబులో పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం డబ్బులు కట్టేసినాం పా అని చెప్పి ఆ వైన్ షాప్ విన్నీ వైన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి దుబ్బ వద్ద ఉన్నటువంటి ఆ వైన్స్ వద్దకు వెళ్ళి ఐబీ బాటలు తాగి ఇద్దరు మాట జరిగే క్రమంలో ఆ ఓనర్ ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. బాబు 44,000 కట్టిన ఇంకొక 1,000 రూపాయలు ఎక్కడంటే అప్పుడు వీడు గొడవ పడుతున్నాడు అవుతుంది మృతస్థుడు వెళ్ళి అరే 1,000 రూపాయలు నువ్వు నాకు ఇప్పుడు కూడా నీ జేబులో తీసుకున్నావు అన్న కాల్స్తోని నన్ను ఇంత మోసం చేసి ఇట్లా చేసినావు అని చెప్పేసి వాని దగ్గర ఉన్న ఎంబడున్న కోడింగ్ వేసే కత్తిని బట్టి ఆయన చంపేయడం జరుగుతుంది. ఆయనకు పొట్టలో తర్వాత చేతిపైన బొట్టనెల్లిపైన గాయాలని అవన్నీ కూడా మేము పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కూడా తీసుకొని ప్రాపర్గా సెక్షన్ 302 मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी को मुख्तलिफ दीनी, अदबी, समाजी खिदमत पर इदारा अदब इस्लामिया हिंद की जानिब से मुअल्लिम मदीना हजरत मुसेब इब्ने उमेर के नाम से मंसूब मिसाली उस्ताद अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। शहर निजामाबाद की मुमताज इल्मी व अदबी मारूफ शख्सियत इनकलाबी कलमकार नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा व उस्ताद अरबी इदारा मजहरुल उलूम निजामाबाद की मुख्तलिफ दीनी, इल्मी, समाजी खिदमत पर इदारा अदब इस्लामी हिंद शहर निजामाबाद की जानिब से तहनीयत पेश की गई, जिसमें मौलाना मौसूफ की खिदमत पर महाराष्ट्र नांदेड़ की तंजीम खादमी ने उम्मत की जानिब से मुअल्लिम मदीना हजरत मुसेब इब्ने उमेर के नाम से मंसूब मिसाली उस्ताद अवार्ड देने पर फरहत व शादमानी का इजहार करते हुए जनाब अब्दुल अजीज MPJ सदर तेलंगाना ने शालपोशी की और तौसीफनामा हवाले करते हुए दुआएं दी।
इस मौके पर मोहम्मद अफसरुद्दीन सदर ईदगाह जदीद व खदीम कमेटी, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौसूफ लेक्चरर व नायब सदर जमीयत उलमा, डॉक्टर समदानी जनरल फिजिशियन के अलावा इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद के सदर अब्दुल्ला इकबाल नदीम व मोहम्मद शैबुल हक तालिब, मोहम्मद उबैदुल्ला रियाज तन्हा और शहर निजामाबाद बोधन निर्मल वो दीगर मुकामात से तशरीफ लाने वाले शोरा इकराम मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपनी इन दीनी व मिली खिदमत को उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी अलैहि रहमत की मेहनतों का समर करार दिया। नेस इस हौसला अफजाई व तहनीत पर इदारा अदब इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान व कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए ख्वाहिश की कि उनके हक में इखलास व इस्तेकामत के लिए दुआ को रहे। फिरका परस्ती और मजहब के नाम पर फूट डालने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। मसाजिद और मदरसे में नमाज और खुदा की इबादत की जाती है। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किद किया गया आओ मस्जिद देखो प्रोग्राम। शहर के याकूबपुरा में वाक़ मस्जिद याकूब में जमात इस्लामी की जानिब से आओ मस्जिद देखो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाज़ेह रहे मुल्क भर में चंद शरपसंद पार्टियों की जानिब से मसाजिद और मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि मसाजिद और मदरसों में हथियार रखे जाते हैं। मसाजिद और मदरसों में दूसरे मजहब को निशाना बनाया जाता है। इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए रियासत भर में चलाई जा रही मुहिम आओ मस्जिद देखो का प्रोग्राम मस्जिद याकूब में मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले क्रांति कुमार, अंजैया, गंगाधर, सिरपालिंगम के अलावा और कई ताजरीन मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद का दौरा किया और मालूमात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए रियाज तन्हा ने बताया कि मौजूदा हालात में चंद शरपसंद पार्टियों की जानिब से जो मजहबों में फूट डालने की कोशिश कर रहे और मुल्क के भाईचारे को खत्म करने की साजिश की जा रही, हमें उस साजिश को नाकाम बनाना है। बताया कि मस्जिद में सिर्फ खुदा की इबादत और 5 वक्त नमाज की अदायगी अमल में आती है और इस्लाम अमन का पैगाम देता है। सबका मालिक एक होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में रियाज तन्हा के अलावा शेख हुसैन, सिरपालिंगम, अहमद अब्दुल अलीम के अलावा दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हम ये चाहते हैं कि मस्जिदों में क्या होता है, इस वक्त की जो पोजीशन है, इस वक्त में जो लोग एक हवा खड़ा कर दिए हैं कि मस्जिदों में फलां चीज़ें होती हैं, दहशतगर्दी की तालीम होती है। हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिवाय खुदा की बंदगी की इबादत के और कोई काम नहीं होता है कि हम ज़ात पात धर्म इन सबको बालाए ताक रखते हुए इंसानियत के लिए एक जगह जमा हो जाएं और इंसानियत का पैगाम लोगों के सामने पेश करें। और जमात इस्लामी पिछले 70 सालों से यही काम इस मुल्क के अंदर करती आ रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहें और एक दूसरे की खिदमत करते रहें। ये जो मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सबको इकट्ठा करके भगवान सबका एक ही है, मज़हब सबका एक ही है, हर भारतवासी भाई भाई जैसा रहना चाहिए। बल्कि ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हर मुसलमान भाई भी हर भारतवासी के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए प्रेयर करते सर, उसके लिए बहुत तहे दिल शुक्रिया। हम सब एक है, एक रहेंगे। जमात इस्लामी हिंद प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। हर रोज मेहनत करने पर भी गुजर बसर करने वाले खानदान को खुददार तंजीम ने सहारा दिया। खानदान का बोझ उठा रही ज़ईफ खातून को मुसीबतों की मालूमात लिए इदारे के वाइस चेयरमैन जी संध्या ने बौखलाहट जाहिर की। एड़पल्ली की रहने वाली गंगामणि नामी ज़ईफ खातून हर रोज तरकारियां फरोख्त करते हुए माजूर बेटे व पोता पोती की गुजर बसर कर रही और हर रोज तरकारियों की फरोख्त से ही हो रही 100 से लेकर 150 तक की आमदनी काफी नहीं हो रही। इसके अलावा मकान के किराए के लिए ही 1500 रुपयों तक देना पड़ता है, जिससे काफी मुश्किलात के साथ अपने खानदान की गुजर बसर कर रही। इसकी मुसीबतों के बारे में इस माह की 10 तारीख को भारतीय चैनल ने खुसूसी नशरियात की। बेटा साईं बाबा का पैर टूट जाने से बिस्तर तक ही महदूद होकर रह गया, जिससे इसकी बीवी दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली और तमाम बोझ ज़ईफ खातून के सर पर आया, जिससे ज़ईफी की हालत में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही और इसकी मुसीबतों की मालूमात लिए अहल खैर हजरात अपना ताउन दे रही। अभी तक ही बोधन के थम्स कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने ताउन दिया। ताज़ा तौर पर पीपल फॉर अर्बन एंड रूरल एजुकेशन खुददार तंजीम डायरेक्टर वाइस चेयरपर्सन
जी संध्या इस ज़ईफ खातून पर दिलचस्पी लिए और इदारे के सीईओ राम रेड्डी के मशवरे पर गांव जाते हुए अफराद खानदान को नए मलबूसात व रोजमर्रा अशिया, चावल व दीगर अशिया दिए और दोनों बच्चों को जहां तक तालीम हासिल करेंगे तमाम जिम्मेदारी लिए जाने का इजहार किया और साईं बाबा को ट्राईसाइकिल के अलावा 4 पहियों की बंडी दिए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में शिरकत किए नायब सरपंच श्रीनिवास ने इदारे के नुमाइंदों का इजहार तशक्कुर किया। వాళ్ళ టీవీ ద్వారా వేసినటువంటి వీడియోను క్లిప్పింగ్స్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు వాళ్ళ బాధలుని తెలుసుకున్నాము. తో అందుకని హెచ్ఎంటీవీ వారికి మళ్ళీ తిరిగి మేము ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్లు కూడా మాకు ఇచ్చారు. దాని ద్వారా వచ్చి అతను ఏ పని చేసుకోగలుగుతాడు ఆ పనికి సహాయపడదామని వీల్ చైర్ లాంటిది కూడా ఇచ్చి తను మూవ్ అవటానికి కోసమని వ్యాపారం చేసుకోవటానికని, అంతేకాకుండా వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు చేయించుకునే పరిస్థితుల్లో తన కోడలు చనిపోయి కొడుకు నడ్డు విరిగి మంచాన పడ్డటువంటి సందర్భంలో చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని ఈరోజు వాళ్ళ కోసము నెత్తిన బుట్ట పెట్టుకొని గ్రామం ఎండానక వాననక కూరగాయలు నమ్మి వచ్చినటువంటి సొమ్ముతోటి కుటుంబాన్ని చేరదీస్తుంది. ఆ పెద్ద మనిషికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇలాంటి కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళ కోసం చేయుత అందించాల్సిన తరంలో ఈ రోజు హెచ్ఎంటీవీ ద్వారా స్పందిస్తూ మా గ్రామాన్ని रियासती हुकूमत मनादिर की तरक्यात के लिए पाबंद ओहद, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना सरकार मनादिर महकमे के जरिए करोड़ों फंड्स इजरा करते हुए मनादिर की तरक्यात करवा रही है। कुटगिर मंडल तिरमलापुर कैंप में बच्चों को पोलियो खुराक डालने के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कारेगाम गांव के सरहदी मंदिर में शिरकत की। इस जगह खुसूसी पूजा पाठ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर की तामीरात के लिए भक्तों ने 10 लाख चंदा जमा करने पर 40 लाख मनादिर महकमे के जरिए देते हुए मंदिर की तामीरात मुकम्मल करवाई जा रही। यही नहीं बल्कि चेतननगर गांव से मंदिर तक 70 लाख से रोड डाली गई और मंदिर के इहाते में फंक्शन हॉल की तामीरात के लिए 30 लाख रुपए मंजूर करने का एहसास किया और मंदिर के पुजारी के लिए डबल बेडरूम मंजूर करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जेडपीटीसी शंकर पटेल, वॉइस एमपीपी गंगाधर पटेल, लक्ष्मण पटेल, एजाज खान, अरविंद, रामपुर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। రూపాయలు మేము ఇప్పించాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా కట్టుకుంటున్నారు. రోడ్ ఎక్కడానికి మంచిగా లేదంటే అటు చైతన్య నగర్కు 50 లక్షలు, దీనికో 20 లక్షలు ఇచ్చి రోడ్ కూడా వేయించుకున్నాం. సరిపోలే. రోడ్ వేసుకొని గుడి కట్టంగానే ఇల్లలకగానే పండుగ కాలే. మన నడిచే విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందనేది అది ముఖ్యం. దేవుని దగ్గర పెట్టుకొని పూజించుకొని రేపు మళ్ళీ 2 నెలలకో 3 నెలలకో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది. విగ్రహాలను కూర్చోబెట్టుకుంటాం. ఆ విగ్రహాలు ఏమి రాతి విగ్రహాలే కదా, శిలా విగ్రహాలే కదా. పరమేశ్వరుడు వచ్చి మన కళ్ళకు కనబడడు. కానీ మనం పూజించే మన నడవడి బట్టి ఆ దేవుడి యొక్క స్థానం బలపడుతుంది. रियासत में दूसरा दर्जा रखने वाली जुबान उर्दू के साथ सौतेला सलूक, क्या उर्दू की बका को खत्म करने की साजिशें की जा रही है? एरगटला स्कूल में उर्दू असातिज़ा ना होने की सूरत में उर्दू मीडियम तुलबा तेलुगु मीडियम क्लासेस में बैठने पर मजबूर, आला हुक्काम से नुमाइंदगी बेअसर, स्कूल के तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में, जिम्मेदार कौन? एक सवाल। एरगटला मंडल मुस्तखर में वाक़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल का कोई पुरसानी हाल नहीं, तलबा का मुस्तकबिल खतरे में, औलियाए तलबा में तशवीश पाई जा रही। एरगटला में उर्दू मीडियम तलबा की तालीम का आगाज 2010 में मस्जिद कम्युनिटी हॉल में हुआ था। गाँव वालों की जानिब से जिले ओहदेदारों को उर्दू मीडियम स्कूल की जाती बिल्डिंग के लिए नुमाइंदगियाँ की गई, जिस पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर्वे सिखा अभियान के तहत मंजूर करदा बिल्डिंग में स्कूल चलाया जा रहा, जिसमें 40 तलबा जेरे तालीम है। इस स्कूल में मुस्तकिल टीचर का तकर्रुर न होने से विद्या वॉलंटियर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर अब स्कूल में ना ही विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर किया और ना ही कोई और काम किए जा रहे, जिससे स्कूली तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में डूब चुका। औलिया तलबा की जानिब से कई मरतबा मंडल एजुकेशन ऑफिसर से नुमाइंदगी की गई, मगर मसला जूं का तू बरकरार है। औलिया तलबा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि स्कूल में टीचर न होने की वजह से उर्दू मीडियम तलबा तेलुगु मीडियम में बैठ रहे।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उर्दू जबान को तेलंगाना रियासत की दूसरी जबान का दर्जा दिया, मगर एरगटला में इसके बरक्स काम किया जा रहा। उर्दू मीडियम स्कूल खाली पड़ा हुआ है, जो गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला और आला ओहदेदारान से अपील की कि इस मसले की यकसुई करें, जिससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में न हो। रियासत में उर्दू का दूसरा दर्जा दिया गया है। हमारी गुजारिश ये है कि कलेक्टर साहब से और एमएलए प्रशांत रेड्डी साहब से गुजारिश ये है कि हमको एक उर्दू टीचर कायम करें। हमारे बच्चे यहाँ पर गरीब बच्चे हैं, इनको दूसरे स्कूलों में फ़ीसां दे के पढ़ाने की हैसियत नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ पर एक टीचर को कायम करने की कोशिश करें। अब हमारे पास उर्दू यहाँ पर बहुत ख़तरे में है, तो बच्चे सब तेलुगु स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई की वजह से उर्दू को भूल जा रहे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाल है। बच्चों को पोलियो मर्ज से बचाने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतें खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। फैमिली वेलफेयर महकमे डिप्टी डायरेक्टर रामलू का बयान। बच्चों को जुकाम बुखार होने पर भी पोलियो खुराक लाजमी तौर पर दिए जाने का मशवरा। नवीपेट मंडल में पोलियो की रोकथाम के लिए हुकूमत अंजाम दे रही पल्स पोलियो प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। एमपीपी श्रीनिवास ने फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर रामलू ने पोलियो खुराक तकसीमाती प्रोग्राम का जायजा लिया। इतवार से लेकर 3 रोज जारी रखे जाने वाले प्रोग्राम में पहले रोज पोलियो बूथों पर नौमौलूद बच्चे से लेकर 5 साल उम्र तक के बच्चों को पोलियो खुराक डाला। तिब्बी महकमे के अलावा आईसीडीएस, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत मुलाजमीन मुख्तलिफ बूथों में अपनी खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर फैमिली वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि जिले में 1,91,000 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनके लिए तमाम जगहों पर पल्स पोलियो सेंटर्स कायम करते हुए पोलियो खुराक डाली जा रही और हर एक बूथ में 150 से लेकर 200 बच्चों तक पोलियो खुराक दी जा रही। इतवार के रोज ना डाले गए बच्चों को पीर व मंगल के रोज आशा वर्कर्स उनके मकानों पर जाकर पोलियो खुराक डालने का एहसास किया। తర్వాత నేను బూత్ యాక్టివిటీస్ ట్రాన్స్లేట్ చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను।
అయితే టోటల్ ఇక్కడ 191,000 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు ఈ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ బోస్ 1,700 ఉన్నారు. ఇక ట్రాన్సిట్ పాయింట్స్ 37 ఉన్నాయి. ఈ అర్బన్లో రూరల్లో కూడా అన్ని చోట్ల కూడా బూత్లు పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు ఏంటంటే బూత్ యాక్టివిటీ అంటే ప్రతి ఒక 150 నుంచి 200 పిల్లలకు ఒక బూత్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. బూతులు ఆ రకంగా ఏర్పాటు చేశారు. गैर मौसमी बारिश से उम्मीद के मसावी पैदावार न होते हुए नुकसान हुए किसानों को कुंटल हल्दी के 2000 बोनस का ऐलान किए जाने बीजेपी किसान मोर्चा जिले श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। किसानों के भेष में इख्तियारी पार्टी के कायदीन हमला किए जाने का इल्जाम आयद किया। कमरपल्ली मंडल मुस्तफर में बीजेपी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। किसान मोर्चा जिला सदर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि किसानों के भेष में इख्तियारी पार्टी के कायदीन एमपी अरविंद पर नासेबा अल्फाज बयान करना ठीक नहीं और किसानों की भलाई के लिए ही एमपी अरविंद जिले में स्पाइस बोर्ड लाने का इजहार किया और किसानों पर इतनी मोहब्बत होने पर वजीर आला केसीआर व वजीर आजम मोदी को खत लिखने का मशवरा दिया और किसानों को 1 मुश्त लाख रुपयों की माफी देने का या संगी में हमेशा की तरह धान खरीदे जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर, किसान मोर्चा मंडल सदर व दीगर ने शिरकत की। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో లేఖ రాపించి కేంద్రానికి పంపవలసిందిగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కోరుతా ఉన్నాను. అప్పటి వరకు మద్దతు ధరగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాం. కొనుగోలు వెంటనే బోనస్గా పసుపుకు బోనస్గా కుంటాలకు 2,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అట్లాగే మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం ఉచితంగా ఎరువులు ఇవ్వాలి మరియు ఉచితంగా ఏకకాలంలో 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. వచ్చిన 100 రోజుల్లో షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు తెప్పిస్తామని చెప్పినటువంటి మీరు ఈ రోజు వరకు 8 సంవత్సరాలు గడిచిపోతా ఉన్నా ఇప్పటి వరకు షుగర్ ఫ్యాక్టరీపై డోర్ మెదపకపోవడం అంటే దీనన్నిటి కూడా రైతులందరూ కూడా ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. రైతులే కాకుండా షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటువంటి इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम। माँ बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए रियासती हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। जिले में करीब 1,25,000 बच्चों को पोलियो की खुराक से मुस्तफिद क्या बच्चों को हर बीमारी से बचाने के लिए पोलियो खुराक जरूर पिलाएं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। ₹1,000 की अदायगी न करने पर दोस्त ने ली जान। त्रिटाउन पुलिस अमले ने केस को हल करते हुए मुलजिम को निजाम सागर बस स्टैंड से हिरासत में लिया और अदालती तहवील के बाद रिमांड मुंतकिल। एसीपी वेंकटेश्वर लू। उर्दू टीचर की कमी की वजह से तलबा का मुस्तकबिल तारीख में। तलबा तेलुगु क्लासेस में बैठने पर मजबूर। मंडल एजुकेशन ऑफिसर की लापरवाही। जिम्मेदार तवज्जो दे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।